दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पेमेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में लिखा जाता है और कौन से रूल्स कौन से रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हुए उसे नोट करेंगे कि पेमेंट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, कब उसे किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा, कब किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। तो मैं अजय स्वागत करता हूं आपका अपने टेक मास्टर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की ये क्लास। तो दोस्तों पेमेंट की एंट्री हम सीखेंगे यहाँ पे भुगतान। पेमेंट को हिंदी में बोलेंगे हम भुगतान। तो भुगतान, जैसा कि क्लियर पता है कि भुगतान के बारे में क्या अजम्पशन होती है कि जिसमें हमारी जेब से पैसा जाता है उसको हम बोलते हैं पेमेंट। तो 3 कैटेगरी में हम अपने पैसे को खर्च करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या हो गई? एक्सपेंस यानी खर्चे। दूसरी हमारी यानी कोई भी खर्चा करना, जैसे कि कहीं ट्रैवल एक्सपेंस कर देना, कहीं पे कन्वेंस एक्सपेंस कर देना, टेलीफोन खर्चा चुका देना, है ना, या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कर देना, या मजदूरों को पैसा देना, वेजिस, लेबर, ये सब खर्चे हमारे जो होते हैं वो खर्चे की कैटेगरी में आगे, जहाँ पर हमारा पैसा जाता है किसी टर्म के लिए। इसके बाद आता है किसी पार्टी को पेमेंट करना, पार्टी को भुगतान करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने किसी से उधार माल खरीदा तो हम उसको पेमेंट करेंगे, है ना, वो चीज़ हो गई पैसा देना किसी पार्टी को। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जैसे असेट्स, संपत्ति को खरीदना, है ना। इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि वो संपत्ति हमें नगद खरीदना, तभी तो वो पेमेंट वाली बात होगी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो नगद संपत्ति को खरीदना भी हमारी थर्ड टाइप का पेमेंट होता है। ठीक है। तो यानी बेसिकली पेमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड की है। पहला टाइप हो गया हमारा एक्सपेंस के लिए जब हम पैसा देते हैं तो वो भी पेमेंट माना जाता है। दूसरा हो गया हमारा जब पार्टी को पैसा देते हैं हम तो वो भी पेमेंट माना जाता है। तीसरा हो गया हमारा जब हम संपत्ति के लिए पैसा देते हैं तो वो भी पेमेंट माना जाता है ना, यानी संपत्ति को खरीदने के लिए। तो तीनों ही कैटेगरी में हम पैसा देते हैं, इसीलिए पेमेंट कैटेगरी के अंडर में आया है। ठीक है। तो अब जब हम इन तीनों में पैसा देते हैं ना, तो पैसा जाहिर सी बात है वो जा रहा है ना। जो पैसा है वो बिल्कुल क्लियर कि वो जा रहा है। और पैसा एक रियल अकाउंट है और जाने वाली वस्तु क्या होती है, बताया था ना हमने रूल्स के अकॉर्डिंग कि हमेशा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाएगा, यानी क्रेडिट में हमारा कैश आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही टाइप की एंट्री में ये क्लियर है कि क्रेडिट में कैश आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, ये हमारा थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। तो देखो, अगर हम उस एंट्री को जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पेमेंट हो रही है खर्चे के रिगार्डिंग, तो उस एक्सपेंस को हम कहाँ कर देंगे, डेबिट में कर देंगे। अगर हम किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं तो ऐसे में पार्टी डेबिट हो जाएगी। अगर हम उस संपत्ति को खरीदने में पैसा दे रहे हैं तो वो संपत्ति डेबिट हो जाएगी। तो बहुत इजी सी चीज़ है। 3 तरह की हमारे पास पेमेंट टाइप आएंगी, एक्सपेंस, पार्टी और फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना। ठीक है, नगद खरीदना। तो तीनों ही कंडीशन में क्रेडिट फिक्स है, कैश आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा हमारा क्या, अगर खर्चे के लिए पेमेंट दे रहे हैं तो डेबिट में खर्चा हो जाएगा, पार्टी के लिए दे रहे हैं तो डेबिट में पार्टी हो जाएगा, और संपत्ति खरीदने के लिए दे रहे हैं तो डेबिट में संपत्ति हमारा हो जाएगा। इसके बाद आती है, तो इसको अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो इसका बहुत सिंपल सा एक नियम बन जाता है कि कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, अगर हम चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक में रखा पैसा कम होता है ना, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो फिलहाल चलो हम बैंक के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन अभी तक हमने की नहीं है, तो हम कैश की बात कर लेंगे। यानी क्रेडिट में फिक्स है, पेमेंट की एंट्री में कैश ही आना है। तो कैश अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट इन पेमेंट एंट्री। तो ये तो हमें ध्यान रखना कि अगर इन तीनों टाइप की कोई भी एंट्री आती है तो हमें कैश तो क्रेडिट में करना ही करना है। तो डेबिट में क्या करना है, अगर खर्चा है तो डेबिट, पार्टी है तो पार्टी डेबिट, पर असेट्स है तो असेट्स डेबिट है। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा वेजिस पेड। वेजिस माने क्या होता है, लेबर, मजदूरी, मजदूरी का खर्चा हमने चुकाया। तो कैसे करेंगे, देखो भाई पेमेंट का टाइप हो गया है, खर्चा कर रहा है ना, तो पेमेंट का टाइप हो गया तो सबसे पहले डेट डाल दो। देखो क्रेडिट में तो फिक्स है, क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, किस चीज के लिए खर्चा कर रहा है, वेजिस के लिए, तो वेजिस हो गया हमारा डेबिट। लिख दो जी 1000 हो गई है हमारी एंट्री। ठीक है। इसके बाद क्या आता है भैया, इसके बाद आता है कैश पेड टू मोहन, अगली एंट्री। तो फॉर्मेट खींच लेते हैं भैया पहले हम। अब देखो इसमें भी सेम चीज, कैश पेड यानी पेमेंट की बात हो रही है। तो क्रेडिट में तो भैया कैश जाएगा ही जाएगा, डेबिट में क्या जाएगा, देखो कैश किसके लिए जा रहा है,
पार्टी के लिए जा रहा है ना, तो मोहन हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पेड टू एबीसी एंड कंपनी, भैया इसने ये नहीं बताया कैश पेड करा, तो भैया समझ जाओ आप पेड क्या पेड होता है, कैश ही तो होगा पेड। तो ऐसी कंडीशन फिर से डेट डालेंगे, पेड टू एबीसी एंड कंपनी, यानी पेमेंट तो जा रही है और बाई चेक, चेक के माध्यम से जा रही है। तो क्या कम क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्योंकि चेक जा रहा है तो चेक का रखा पैसा बैंक में से कटता है, तो हम बैंक लिखेंगे यहाँ पे, है ना। बाकी डिटेल हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इसको और अच्छे से सीख लेंगे। तो भैया क्रेडिट तो फिक्स है, रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में क्या आना था, कैश, और इन केस ऑफ चेक वी पुट हियर बैंक अकाउंट, है ना। तो डेबिट में क्या जाएगा, तो डेबिट में हमारा किस पार्टी के लिए पैसा जा रहा है, ये एबीसी एंड कंपनी के लिए जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एबीसी एंड कंपनी डेबिट, कितना 1000। ठीक है, इसके बाद आता है फर्नीचर। देखो संपत्ति खरीद रहा है भैया, तो फिर से वही पेमेंट की टाइप होगी, कैटेगरी ये थर्ड टाइप, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, क्रेडिट में तो फिक्स ही है कैश अकाउंट, तो डेबिट में क्या जाएगा, क्या चीज़ के लिए पैसा जा रहा है, क्योंकि ये परचेज की एंट्री नहीं है, गुड्स परचेज होता तो यहाँ पे गुड्स लिखा होता, नाम लिखा हुआ है ना, तो पेमेंट की एंट्री है, संपत्ति खरीद रहा है, इसको हम माल खरीदने में नहीं काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्नीचर, यानी फर्नीचर के लिए पैसा जा रहा है ना, अकाउंट डेबिट, कितना 2000। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर कि पेमेंट की एंट्रीज को हम किस तरीके से पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखी होगी और आपके जितने भी डाउट्स पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को लेकर होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की एंट्रीज में आए, चाहे वो आज के चैप्टर में आए या प्रीवियस चैप्टर्स की, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे प्लीज़ लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्दी से जल्दी भेज सकें। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना, उसको लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारी वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उसके बराबर में आ रहा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जितने भी अपलोड्स हैं वीडियोस के फ्यूचर वाले, उनके सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएं। थैंक यू दोस्तों।